17 अगस्त 2025 की सुबह राजस्थान के अलवर जिले के आदर्श कॉलोनी में एक मकान से बहुत ही स्मेल आ रही थी। पड़ोसी इस स्मेल के कारण काफी परेशान हो रहे थे। वे लोग इस मकान की जो मालकिन है उसके पास जाते हैं और उसे इस स्मेल की शिकायत करते हैं। इस घर की जो मकान मालिक थी उसका नाम मिथिलेश था, उसके पति का नाम राजेश था। ये दोनों भी इस गंध को महसूस करते हैं। ये अपने घर में छानबीन करते हैं तो इन्हें मालूम नहीं चल पाता कि गंध कहां से आ रही है। उसके बाद ये अपने घर की छत पर जाते हैं और छत पर जाने के बाद ये स्मेल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो देखते हैं कि छत पर एक दीवार के पास नीले कलर का ड्रम रखा हुआ है और उसी ड्रम से कुछ तीखी स्मेल आ रही है। ये स्मेल कुछ ऐसी थी जैसे डेड बॉडी सड़ने की स्मेल होती है। ये लोग बिना देरी किए नजदीकी पुलिस को कॉल करते हैं। मौके वारदात पर पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में नीले ड्रम को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि नीले ड्रम से स्मेल आ रही है तो पुलिस की टीम एकदम से वहां पर आती है। उस ड्रम के पास जाती है तो स्मेल बहुत ही ज्यादा तेज थी। उस ड्रम में ढक्कन को लगाया गया था। पहले ढक्कन को खोला जाता है, उसके अंदर से एक चादर निकलती है और जैसे ही वो चादर हटती है उस चादर के नीचे का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस नीले ड्रम में एक व्यक्ति की डेड बॉडी थी और उस व्यक्ति की डेड बॉडी पर काफी सारा नमक डालकर उसे डिस्पोज करने की कोशिश की गई थी। अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इस ड्रम में यह व्यक्ति कौन था, इसकी हत्या किसने और इसकी लाश इस ड्रम में कैसे आई, इसकी हत्या किसने की। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस घर के जो मकान मालिक थे उनका नाम मिथिलेश और राजेश था। ये उस डेड बॉडी को देखते हैं और ये पुलिस से कहते हैं कि ये तो सूरज की डेड बॉडी है। अब ये सूरज कौन था? दरअसल 1.5 महीने पहले इनके मकान के ऊपर के कमरे में एक किराएदार इन्होंने रखा था जिसका नाम सूरज था। सूरज अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहने के लिए आया था। दरअसल जो ये मकान मालिक था इनका खुद का भट्टा था और इन्हीं के भट्टे पर ये लड़का सूरज काम किया करता था। वैसे ये जो सूरज है ये बिहार के शाहजहानपुर का रहने वाला था लेकिन काम के तलाश में राजस्थान के अलवर में रह रहा था और यहीं पर ये इस मकान मालिक के भट्टे पर काम करता था और इन्हीं के घर में 1.5 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आया था। लेकिन उसकी डेड बॉडी देखने के बाद मकान मालिक सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसकी पत्नी सुनीता और उसके 3 बच्चे कहाँ चले गए। उसका तकरीबन 8 से 9 साल का बड़ा बेटा था, उसकी 2 छोटी बेटियां भी थी। वे घर में कहीं उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। अब पुलिस को यहाँ पर डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी। पुलिस को मालूम ये करना था कि आखिर सूरज की हत्या कैसे हुई, उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं। अब एक तरफ तो पुलिस सूरज की पत्नी सुनीता और उसके बच्चों को ढूंढ रही थी, लेकिन साथ ही पुलिस की तफ्तीश में उन्हें ये भी मालूम चलता है कि ये जो मकान मालिक है राजेश और मिथिलेश, इनका एक बेटा भी है जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है और उसका नाम जितेंद्र है और वो भी कल रात से गायब है। पुलिस मकान मालिक से उसके बेटे के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है। दरअसल ये जो जितेंद्र नाम का व्यक्ति था ये अपने पिता के भट्टे पर ही काम किया करता था और वहीं पर ये सूरज नाम का लड़का भी काम किया करता था। अब पुलिस को थोड़ा सा जो डाउट है वो जितेंद्र की तरफ भी जाता है क्योंकि मकान मालिक का बेटा गायब था, साथ में किराएदार की पत्नी और उसके बच्चे भी गायब थे। तो पुलिस को कुछ अंदेशा हो रहा था कि इन कड़ियों को जोड़ने से पूरी कहानी बन सकती है। साथ ही पुलिस को ये भी मालूम चलता है कि मकान मालिक के बेटे जितेंद्र की 2014 में पत्नी की मौत हो गई थी, उसके बाद उसने शादी नहीं की। तो पुलिस यहाँ पर सुनीता, उसके बच्चे और साथ में मकान मालिक के बेटे जितेंद्र सभी को ढूंढना शुरू कर देती है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, खबरें बहुत तेजी से वायरल होती है तो इसके बारे में भी सोशल मीडिया पर काफी चीजें वायरल हो गई थी। कुछ ये नीले ड्रम का केस था तो नीले ड्रम आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसी वजह से जो ये खबर सोशल मीडिया पर फैल गई,
अब अगले दिन यानी कि 18 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि जिस सुनीता और उसके बच्चों को पुलिस ढूंढ रही है, साथ ही जितेंद्र को जो पुलिस ढूंढ रही है, वे सभी लोग एक भट्टे पर देखे गए हैं। पुलिस बिना देरी किए उस लोकेशन पर जाती है और वहां से सुनीता और उसके बच्चे और साथ में मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि सोशल मीडिया में खबर फैल गई थी। तो ये किसी भट्टे पर काम मांगने के लिए जितेंद्र गया था, वो भी सुनीता के साथ। भट्टे वाले ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और इन्हें पकड़वा दिया। अब इन्हें पकड़ने के बाद जो कहानी सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। ये जितेंद्र और सुनीता पुलिस को बताते हैं कि कुछ साल पहले जो सूरज है वो अपने परिवार के साथ राजस्थान के अलवर में आ गया था। यहाँ पर वो जो जितेंद्र है उसके पिता के भट्टे पर ही काम करता था और इसी दौरान जितेंद्र और सूरज दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों बैठकर शराब भी पिया करते थे। अब एक दिन सूरज जितेंद्र को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ पर जितेंद्र पहली बार सूरज की पत्नी सुनीता को देखता है। पहली नजर में दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सूरज की पत्नी को भी किसी व्यक्ति की तलाश थी और जितेंद्र को तो तलाश थी ही, क्योंकि 2014 में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब जो जितेंद्र है वो किसी न किसी बहाने से सूरज के घर जाया करता था। ये अक्सर सूरज को शराब पिलाया करता था, इसने सूरज को शराब का आदी बना दिया था। सूरज जब शराब के नशे में धुत हो जाता तो जितेंद्र नाम का यह व्यक्ति सूरज की पत्नी सुनीता के साथ और ऐसे ही काफी समय बीतता गया। अब जून जुलाई का समय आ गया था, बरसात का समय आ चुका था। बरसात में भट्टे बंद हो जाते हैं तो यह सूरज जितेंद्र से कहता है कि कुछ महीनों के लिए वो अपने गांव शहजानपुर जा रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस से काम पर आ जाएगा। लेकिन उसके जाने से सबसे बड़ा नुकसान जितेंद्र को ही होने वाला था, क्योंकि सूरज के साथ उसकी पत्नी सुनीता भी चली जाती और इस वक्त तक जितेंद्र और सुनीता में दोस्ती हो चुकी थी। वो एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूब चुके थे। तो जितेंद्र सूरज से कहता है कि तुम्हें घर वापस जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे घर में छत पर एक कमरा और एक रसोई खाली है, तुम वहां पर रहने के लिए आ जाओ। जो बन पाएगा वो किराया तुम देना, साथ ही मैं तुम्हें दूसरी नौकरी भी दिला दूंगा, जिससे तुम्हें वापस अपने घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब ऐसा ही सूरज करता है, वो अपने परिवार को लेकर जितेंद्र के घर में ऊपर खाली पड़े कमरे में रहना शुरू कर देता है। 1.5 महीने पहले ही ये वहां पर शिफ्ट हुआ था। इसी दौरान जितेंद्र क्या करता है, वो सूरज को डेली शराब पिलाया करता था और वो इसे इतनी शराब पिलाता था कि वो पूरे तरीके से बेसुध हो जाता था। और जैसे ही सूरज बेसुध होता था वो जितेंद्र उसकी पत्नी सुनीता के पास चला जाता था। यहाँ पर जितेंद्र और सुनीता दोनों ही अपने इस किए पर काफी खुश थे, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती। सूरज को एक दिन कुछ ऐसा आभास हुआ कि जितेंद्र और सुनीता में कुछ चल रहा है। जब उसने थोड़ी सी छानबीन की तो उसने अपनी आंखों से सच देख लिया। जितेंद्र और सुनीता को साथ देखकर जो सूरज है वो भड़क जाता है। अब वो जितेंद्र को तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसी के मकान में वो रह रहा था, उसी के कारण उसका घर चल रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी सुनीता को मारना पीटना शुरू कर देता है और अगले कई दिनों तक लगातार वो उसे काफी पीटता है। अब इसी मारपीट से परेशान होकर सुनीता जितेंद्र से कहती है कि सूरज का कुछ करना होगा, क्योंकि जब तक ये है तब तक ना तो हम मिल पाएंगे और ना ही हमारा जीवन सुखी हो पाएगा। और इसी के चलते जो जितेंद्र है वो सुनीता के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाता है। ये एक नीले ड्रम पहले छत पर रखते हैं और 16 अगस्त 2025 की रात को पहले जितेंद्र शराब लेकर आता है। वो सूरज को बहुत ज्यादा शराब पिलाता है जब तक वो पूरा बेसुध हो जाता है। उसके बाद सुनीता और जितेंद्र मिलकर सूरज की गला दबाकर हत्या कर देता है। ये हत्या करने के बाद जो सूरज का बेटा था, इसकी उम्र तकरीबन
उम्र 9 साल थी। वो इस सीन को देख लेता है तो माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखो, तुम्हारे पिता हमें बहुत मारा पीटा करते थे, अगर हम इन्हें ना मारते तो ये हमें मारते थे। बेटा हालांकि 9 साल का था लेकिन फिर भी वो माँ की बात मान लेता है और वो जो है जाकर सो जाता है। उसके बाद 16 अगस्त 2025 की रात को ही सुनीता और जितेंद्र मिलकर सूरज की डेड बॉडी को पहले उस नीले ड्रम में डालते हैं, उसके बाद उसमें काफी सारा नमक डालते हैं ताकि जल्दी से बॉडी डिकम्पोज हो जाए और उसके बाद 17 तारीख की सुबह ही ये सभी वहां से फरार हो जाते हैं। जितेंद्र अपनी बाइक लेकर सुनीता और उसके तीनों बच्चों को लेकर वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल ये लाश के बारे में सबको मालूम चल जाएगा और ये लोग पकड़े जाएंगे, और इसी के चलते ये वहां से भाग जाते हैं। फिर दूर दराज जाकर ये एक भट्टे पर काम मांगने के लिए जाते हैं, जहाँ से ये पकड़े जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो नमक के कारण और ऊपर गर्मी के कारण जो है बहुत ज्यादा स्मेल करने लगी थी। इससे पड़ोसियों को मालूम चल गया था। अब सुनीता और जितेंद्र को पकड़ लिया गया। सारी बातों की पुष्टि सूरज और सुनीता के बेटे ने की और उसने मीडिया के सामने, पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताई। सुनीता और जितेंद्र दोनों जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके जो गलत काम थे इसकी वजह से इनके दो परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अब सुनीता और जितेंद्र को अपनी करनी पर पछतावा है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, अपराधी अपराध करने के बाद ही उस पर पछतावा करता है। अगर अपराध करने से पहले उस अपराध के अंजाम के बारे में सोच लिया जाए तो शायद कोई अपराध हो ही ना। बाकी आपने इस स्टोरी से क्या सीख ली, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।